हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। एक बहुत पुराने और विशाल जंगल में एक बारहसिंघा रहता था। यह जंगल अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। गर्मियों के दिन थे और सूरज की तपिश अपने चरम पर थी। जंगल के सभी जानवर गर्मी से बेहाल थे और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। बारहसिंघा भी प्यास से व्याकुल था। वह चलते चलते जंगल के बीचों बीच स्थित एक साफ पानी की झील के पास पहुंचा। झील का पानी इतना शांत और साफ था कि वह कांच की तरह चमक रहा था। बारहसिंघा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में अपना मुंह झुकाया। जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, उसकी नजर पानी में अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। उसने अपने सिर पर लगे विशाल और घुमावदार सींगों को देखा। वे सींग किसी राजा के मुकुट की तरह भव्य लग रहे थे। वह अपनी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, हे ईश्वर, तुमने मुझे क्या अद्भुत उपहार दिया है। ये सींग कितने सुंदर, मजबूत और शानदार हैं। जंगल का कोई भी अन्य जानवर मेरे जैसा सुंदर नहीं है। ये सींग मेरी शान है। वह काफी देर तक अपनी परछाई को निहारता रहा और अपने अहंकार में डूबता गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी, उसका मुंह बन गया। पानी में उसे अपने पैर बहुत ही पतले, सूखे और भद्दे दिखाई दिए। उसने लंबी आह भरी और ईश्वर को कोसने लगा, हे भगवान, तुमने मेरे साथ यह कैसा मजाक किया है। एक तरफ तो तुमने मुझे इतने शानदार सींग दिए और दूसरी तरफ ये माचिस की तीलियों जैसे पतले और बदसूरत पैर। ये पैर मेरी सुंदरता पर एक धब्बा हैं। मुझे शर्म आती है कि मुझे इन पतले पैरों के सहारे चलना पड़ता है। वह अपनी सुंदरता पर घमंड और अपनी उपयोगिता से नफरत करने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपने आसपास के खतरों का भान ही नहीं रहा। बारहसिंघा अभी अपनी सोच में डूबा ही था कि अचानक जंगल का माहौल बदल गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बारहसिंघा के कान खड़े हो गए। उसने हवा में एक जानी पहचानी गंध महसूस की। यह खतरे की गंध थी। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार शेर उसे घूर रहा था। शेर की पीली आंखें बारहसिंघा पर टिकी थीं। शेर ने देखा कि बारहसिंघा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और यह हमला करने का सबसे सही मौका है। शेर ने दबे पांव आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन सूखे पत्तों की एक हल्की सी चरमराहट ने बारहसिंघा को चौंका दिया। बारहसिंघा ने मुड़कर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। साक्षात मौत उसके सामने खड़ी थी। अब सुंदरता और बदसूरती के बारे में सोचने का समय नहीं था। अब सवाल जीवन और मृत्यु का था। शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और बारहसिंघा की ओर छलांग लगा दी। बारहसिंघा ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया। यहीं पर उसे अपने उन बदसूरत पैरों की असली ताकत का पता चला। उसके वही पतले और सूखे पैर, जिन्हें वह कुछ पल पहले कोस रहा था, अब हवा से बातें कर रहे थे। उसके पैरों में गजब की फुर्ती और ताकत थी। वह इतनी तेज दौड़ा कि शेर काफी पीछे छूट गया। खुले मैदान में उसके पैरों ने उसे शेर से एक सुरक्षित दूरी पर ला खड़ा किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि अगर वह इसी रफ्तार से दौड़ता रहा तो वह शेर के चंगुल से बच निकलेगा। मैदान पार करने के बाद बारहसिंघा जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां पेड़ और झाड़ियां बहुत घनी थीं। उसे लगा कि घने जंगल में छिपना शेर से बचने का सबसे अच्छा तरीका होगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने दो पेड़ों के बीच से निकलने की कोशिश की, एक भयानक घटना घटी। उसके सुंदर, विशाल और फैला हुआ शाही मुकुट, यानी उसके सींग, ऊपर लटकती हुई मजबूत लताओं और टहनियों में बुरी तरह फंस गए। बारहसिंघा ने अपना सिर झटककर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सींग बुरी तरह उलझ चुके थे। उसने जितनी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, उसके सींग झाड़ियों में उतनी ही बुरी तरह फंसते चले गए। वह छटपटाने लगा। उसका पसीना छूट गया। अभी कुछ देर पहले जो सींग उसे अपनी शान लग रहे थे, अब वही सींग उसके लिए फांसी का फंदा बन गए थे। उधर
शेर जो पीछे छूट गया था उसे बारहसिंघा के रुकने का आभास हो गया। शेर धीरे धीरे करीब आ रहा था। बारहसिंघा अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन उसके सींग टस से मस नहीं हो रहे थे। जंगल की वो झाड़ियां उसकी सुंदरता को जकड़ कर बैठी थीं। उसे अब शेर के कदमों की आवाज साफ सुनाई देने लगी थी। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन इस बार दौड़ने से नहीं बल्कि डर और लाचारी से। शेर अब बिल्कुल पास आ चुका था। बारहसिंघा की आंखों में आंसू आ गए। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। जिन पैरों को मैं बदसूरत और कमजोर समझकर नफरत करता था, उन्होंने मुझे मौत के मुंह से लगभग बचा लिया था। वे मेरी असली ताकत थे। और जिन सींगों पर मुझे इतना घमंड था, जिन्हें मैं अपना ताज समझता था, आज उन्हीं सींगों ने मुझे मौत के जाल में फंसा दिया है। मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई और मेरी उपयोगिता ही मेरा सच्चा साथी थी। शेर को अपनी ओर झपटते देख बारहसिंघा ने जीवन की अंतिम बाजी लगाई। उसने एक झटके के साथ अपनी गर्दन को इतनी जोर से मरोड़ा कि उसका एक सुंदर सींग टूट गया। सींग टूटते ही वह झाड़ियों से मुक्त हो गया। दर्द से कराहते हुए वह अपने मजबूत पैरों के सहारे बिजली की गति से वहां से भाग निकला। वह जान बचाकर बहुत दूर निकल गया। उस दिन उसने अपना एक सींग, अपना घमंड खो दिया, लेकिन अपनी जान बचा ली। उस दिन के बाद उसने कभी अपने पतले पैरों की शिकायत नहीं की। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।